लोग अपने माता पिता को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मॉडर्न हो जाने के बाद उनका बोझ नहीं उठा सकते या उनको अपने साथ रख नहीं पा रहे, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? सबसे बड़ी गलती है शिक्षा की, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना वही चरित्र में आता है। पहले होते थे गुरुकुल, तो गुरुकुलों में शिक्षा होती थी। गुरुकुल में पढ़ाया जाता था मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। पहले माता को भगवान का दर्जा देने की बात गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी। बेटा माता भगवान है, जाके प्रणाम करना, रोज प्रणाम करना, भगवान की तरह रखना। अब गुरुकुल हो गए नष्ट, अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए, मुगलों ने नष्ट कर दिए। अब बच्चे यीशु कुल, जिसे आप स्कूल कहते हैं, एक्चुअली में ये स्कूल नहीं है, ये यीशु कुल है। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने गुरुकुलों को तोड़ा। गुरुकुल मतलब गुरु का परिवार, गुरुकुल मतलब शास्त्रों की जहां बात हो, धर्म की जहां बात हो, वेदों की जहां बात हो, वो गुरुकुल। फिर अंग्रेजों ने तोड़ा और यीशु कुल की स्थापना करी। यीशु मतलब ईसा मसीह, यीशु समझते हैं ना, क्रिश्चियनों के पूज्य होते हैं यीशु। यीशु कुल बनाया कि भाई अब गुरुकुल खत्म करो, अब ये यीशु कुल होगा। और यीशु कुल में उन्होंने धोती कुर्ता, तिलक लगाने वाले ब्राह्मणों को पैंट शर्ट पहना दिया। पहले भारत का पहनावा क्या था? धोती कुर्ता। गुरुकुलों में पहना के वही पढ़ाई होती थी, हमारे राम हमारे कृष्ण धोती कुर्ता वाले। फिर यीशु कुलों में पैंट शर्ट का कल्चर आया। सिखा थी तो सिखा कटवा दी, छोटी सिखा कटवा दी। वो पढ़ते थे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अब वो पढ़ना छूट गया। अब वो पढ़ने लगे गा से गधा। पहले पढ़ते थे गा गणेश का, तो गा गणेश को उनको गणेश जी से एलर्जी थी कि गणेश जी क्या बनेगा, तू तो गधा बन, तो गा से गधा। तो जहां गणेश को हटा के गधे को पढ़ाया जाएगा, तो गणेश पढ़ते तो गणेश जैसी बुद्धि होती, अब गधा पढ़ रहे हैं तो गधे वाली बुद्धि है। अब गधा की कितनी बुद्धि होती है? तो अब समाज गधा से भरा पड़ा है, अब गधे जैसे रहेगा। तो ये सारे गुरुकुलों को नष्ट किया गया यीशु कुल की। अब मैं चाहता हूं कि यीशु कुल बंद हो, जिसे आप स्कूल कहते हैं। बाद में ये यीशु कुल को स्कूल नाम दिया गया, और ये यीशु कुल बंद हो और पुनः गुरुकुलों की स्थापना हो, जहां बच्चों को ये देखो, बच्चों को क्या पढ़ा आजकल जितने भी यीशु कुल में पढ़ाई है वो क्या पढ़ाई है? कमाओ और खाओ। आप बताइए, आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? ताकि पैसा कमाए, पैसा कमा के सांसारिक सुख लेगा, मर जाएगा इसके बाद बूढ़ा होकर। इससे ज्यादा क्या है? आजकल सारे पढ़े लिखे क्या चाहते हैं? नौकरी, पैसा, पैसा नौकरी के सिवा कोई बात हो तो बताओ। सबको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, पर किसी को धर्म नहीं चाहिए कि नहीं जी हमें आप 1 करोड़ दीजिए और कहिए कि आप अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ झूठ बोल दीजिए। नहीं, आप 1 करोड़ दीजिए, 100 करोड़ दीजिए, नहीं बोलेंगे। सुपर डुपर स्टार क्या करते हैं बॉलीवुड के लोग? आप उनको 1 करोड़ दीजिए तो वो आपको गुटखे का प्रचार कर देंगे आपके लिए, दाने दाने में केसर कदम। आप 2 करोड़ दीजिए तो वो निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचा लेंगे। अब ये घोड़ा ने खिंचवाई थी, हाँ, तो इनको तो पैसे दो तो ये नंगे नाचेंगे। तो वो बिकाऊ है, वो बिक जाते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, इनसे ज्यादा औकात क्या है इनकी। लेकिन जो धर्म को जानने वाला होगा वो लाख करोड़ देखकर भी, लाख करोड़ का लालच सुनकर भी वो अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ सकता। ये धर्म की पढ़ाई क्या तलवारों की नोक पर धर्म परिवर्तन नहीं कराया था मुगलों ने और अंग्रेजों ने? क्या उस समय के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया? करने वालों ने किया होगा, पर ना जाने कितने लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, मर गए। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, जिंदा बच्चे थे उस समय 5 साल के। 5 साल के बच्चे को तलवार की नोक पर बोला उस मुगल ने कि तू धर्म परिवर्तन कर ले। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों ने मरना स्वीकार किया, जबकि एक 5 साल के थे, एक लगभग 7 वर्ष के थे, मरना स्वीकार किया और अपने धर्म को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। 5 साल के बच्चे। धर्म बड़ी चीज है साहब, ये धर्म पढ़ा कहां रहे हैं स्कूलों में? धर्म क्या है? माँ की सेवा करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है। अब ये धर्म की बात कर कौन रहा? अब क्यों नहीं कर रहे हैं बात? अब तो लोगों को धर्म से एलर्जी नहीं, जी हमें धार्मिक नहीं होना। भाई धर्म के बिना कैसे जियोगे? रावण को पुतला क्यों जलाया जाता? क्योंकि वो धर्म को नहीं जाना। पढ़ा तो था, विद्वान तो था, पर क्या किसी की स्त्री का हरण कर लेना यह धर्म है? बताइए, क्या किसी की पत्नी को चुरा लेना यह धर्म है? हमारे राम से सीखो धर्म। सूपना खाई थी ऑफर लेके, आप विवाह कर लो, देखा तक नहीं, ये धर्म है। तो धर्म, ये चीजें बच्चों को बताई गई होती स्कूलों में कि बेटा धर्म क्या है, तो आज लिविन का कल्चर ना पैदा होता संसार में। धर्म को जानते कि पराई स्त्री स्पर्श के योग्य नहीं, ये सिखाया जाए, वरना फिर कुत्तों में और तुम में अंतर क्या रहेगा? तो महाराज जी, ये आप कहना चाहते हैं कि जैसे जो लोग अपने माता, मैं वही बोलना चाहूंगी कि मेरा सवाल अभी भी है कि जो लोग छोड़ देते हैं अपने माता पिता को, इसलिए छोड़ते हैं कि उनको सही शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। धर्म का ज्ञान होता तो वो अपनी माँ की सेवा करता, छोड़ता क्यों? अब इसमें मैं ये कैसे कह दूं कि बच्चा दोषी है? ये कैसे कह दूं कि माँ ने संस्कार नहीं दिया? भाई माँ ने तो, हर बेटा, आप भी जब माँ बनोगी तो आप भी अपने बच्चे को संस्कार देना चाहोगी। हर माँ देती है। कौन माँ चाहती है कि मेरा बेटा नालायक हो जाए? हर माँ चाहती है, उससे जितना बनता है वो संस्कार देती है। बच्चों को भी वो जितना बनता है बेचारे करते हैं, लेकिन पढ़ा ही नहीं। भाई मेरे सामने हीरा पड़ा, हीरा, और मुझे पता ही नहीं कि हीरा, तो मैं तो लात मार के उसको किनारे कर दूंगा ना, पत्थर है, क्योंकि मैं जौहरी तो हूं नहीं। जौहरी होता तो पहली नजर में पहचान जाता, भाई ये तो पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है। ऐसे माँ को जो किनारे कर देते हैं, जाओ वृद्धाश्रम में, ये जानते नहीं कि माँ क्या है। जिस दिन वो माँ की कीमत समझ लेंगे कि माँ भगवान है, उस दिन वो बिठाकर पलकों में पूजेंगे अपनी माँ को। और ये उनको पढ़ाया जाए कि माँ कौन है, बताया जाए राम के बारे में कि राम ने माँ बाप की आज्ञा के पालन के लिए वनवास 14 वर्ष का स्वीकार किया। ये क्यों नहीं बताया जा रहा है स्कूलों में? केवल माँ की या बेटे की? आप बताइए, क्या बेटे की गलती है या माँ की? क्या आज की शिक्षा गलत नहीं है जो ये नहीं बता रही है कि माँ कौन है, जो ये नहीं बता रही है कि पिता कौन है? क्या आज की भारतीय शिक्षा को ये नहीं चाहिए कि वो ये बताए कि मातृ वेद कह रहे हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव,
क्यों नहीं बताया जा रहा कि भाई माँ हर बेटे को स्कूल में पढ़ाओ ना कि माँ भगवान होती है बेटा, फिर छोड़े बच्चा तो बताना। यानी शिक्षा जरूर देनी चाहिए और अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, संस्कार देने चाहिए।